हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एंशियंट हिस्ट्री सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चंस देख लिए थे। आगे हम विदेशी आक्रमणकारियों से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पार्थियन शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्ते बही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है? तो इनमें से गोंदोफर्नीज का शासनकाल जो है वह निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो मगध का राजा घनानंद जो है वह सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इनमें से जो सही है वह है, सबसे पहले यूनानियों का आक्रमण हुआ, उसके बाद शक और फिर कुषाण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सिकंदर की भारत में सफलता के कारण थे, भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक था। यह जो है वह सही नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है वह सत्य हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अस्मक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया? तो यूनानियों के विरुद्ध जो है वह अस्मक की स्त्रियों ने भाग लिया था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मसग की स्त्रियों ने जो है वह किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, ऐसा ही कथन है। कारण आर, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, यह कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इसके ऑप्शंस है, आनेसिक्रिट्स, नियार्कस, डाइमेक्स, अरिस्टोब्यूलस। तो डाइमेक्स जो है वह सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 320 टैलेंट सवर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था? फारस को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे, ये सही कथन है। कारण आर, अगाथोक्लिस के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित हैं, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो वे थे यूनानी। निम्न में सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर सवर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो व्यापक पैमाने पर जो है वह विम कन्फ्यूशस ने किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सवर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो नियमित उपयोग के लिए जो है वह विम कन्फ्यूशस ने किया था। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो विम कन्फ्यूशस को जो है वह दिया जाता है। मिनेंडर एक यवन राजा था। नेक्स्ट है, सवर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? सर्वप्रथम जो है वह मिनांडर के द्वारा चलाए गए थे। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है? मिनांडर को दिया जाता है। भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का पहल चलन आरंभ करने वाले थे, ये थे हिंद यूनानी शासक, ऑप्शन ए। आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए, पार्थियों ने, ऑप्शन बी, शकों ने, ऑप्शन सी, कुषाणों ने, ऑप्शन डी, हिंद यवनों ने। तो हिंद यवनों ने जो है वह आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन किया था। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? वह था डेरियस प्रथम।
सिकंदर भारत में कितने माह रहा था? सिकंदर जो है भारत में 19 माह तक रहा था। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वह हुआ था झेलम नदी के तट पर। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो पोरस, राजा पोरस को जो है वह सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था? तो डायोडोटस प्रथम जो है वह बैक्ट्रिया का शासक था। नेक्स्ट, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को हराने वाले थे पेन चाओ, ऑप्शन बी। त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलित किया था। त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राओं को प्रचलित करने वाला था नहपान। किस हिंद यवन शासक के राजदूत द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ एवं अभिलेख समर्पित किया गया है? यह किया गया है एंटियालकिड्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस कुषाण राजा ने धर्मथिद विरुद्ध धारण किया था? तो यह विरुद्ध धारण करने वाला था कुजल कडफिसस। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह शासक था डेरियस प्रथम, ऑप्शन सी।